हजारों साल कबल एक ऋषि थे, ऋषि त्रंबक, जो सालों से एक ही पैर पर खड़े थे, तपस्या में। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। त्रंबक की सालों की तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए और वो त्रंबक को वरदान देने हाजिर हुए। त्रंबक, आंखें खोलो पुत्र, तुम्हारा तप पूरा हो चुका है। आपको मेरा प्रणाम गुरुवर। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वर चाहिए? गुरुदेव, मुझे जमीन से बाहर सफर करना है, चांद का सफर। ऐसा ही हो। ब्रह्मा जी ने त्रंबक को वरदान में एक ताम्र पत्र दिया। उस ताम्र पत्र पर 2 मंत्र लिखे हुए थे। पहला मंत्र तुम्हें चांद पर ले जाएगा और दूसरे मंत्र से तुम लौट आओगे। इन मंत्रों को संभाल कर रखना। जी गुरुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मा जी त्रंबक को वरदान देकर चले गए। उनके जाते ही त्रंबक ने पहला मंत्र पढ़ा। ओम होम नमः चंद्र यात्राय नमः। त्रंबक के मंत्र पढ़ते ही वो हवा में उड़ने लगा और तेजी से आसमान की जानिब बढ़ने लगा। पल भर में वो आसमान के पार हो गया और सीधा चांद पर जा पहुंचा। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी का नाम लेकर उसने चांद पर कदम रखा। वो बेइंतहा खुश था। उसकी सालों की तपस्या का उसे फल मिल चुका था। चांद की सफेद मिट्टी छूकर वो खुश हो गया। गुरुदेव, आपकी बनाई चीजें अजीम हैं। चांद जमीन से कितना अलग है, खूबसूरत, सफेद और मुनफरिद। त्रंबक चांद की खूबसूरती का दीदार करते हुए चल रहा था। चलते चलते उसने पूरा चांद घूम लिया। उसकी ख्वाहिश मुकम्मल हो गई। गुरुदेव, आपने मेरी ख्वाहिश मुकम्मल कर दी। शुक्रिया। अब मुझे वापस जमीन पर लौट जाना चाहिए। त्रंबक ने ताम्र पत्र का दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम होम नमः पुनर्गमन यात्राय नमः। बोलते ही त्रंबक तेजी से चांद से इंसानी दुनिया की जानिब उड़ने लगा। उसकी ये वापसी एक बुरे तांत्रिक वर्तक ने देख ली। त्रंबक सीधा अपनी गुफा में हाजिर हुआ। त्रंबक लौटकर बेहद खुश था। उसने वो ताम्र पत्र को पूरी हिफाजत से गुफा के अंदर गड्ढा खोद कर छुपा दिया और कब्ल की तरह आम जिंदगी बसर करने लगा। कुछ रोज बाद तांत्रिक वर्तक त्रंबक को तलाशते हुए उस गुफा में हाजिर हुआ। मुझे इल्म है, तो ही है वो जिसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके मंत्र हासिल किया है, चांद पर जाने का मंत्र। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मुझे वो ताम्र पत्र दे दे। नहीं दूंगा, चाहे तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले। वो तो मैं ले ही लूंगा। वर्तक अपनी काली शक्तियों से त्रंबक पर प्रहार करता रहा, लेकिन त्रंबक ने उसे ताम्र पत्र नहीं दिया। त्रंबक खून खून होकर मर गया। मुझे वो मंत्र चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वर्तक ने सारी ताकत आजमा ली, लेकिन उसे वो ताम्र पत्र हासिल नहीं हुआ। कई वर्ष तक वो ताम्र पत्र तलाशता रहा, लेकिन वर्तक को कुछ हासिल न हुआ। आज हजारों साल बाद एक चरवाहा विष्णु जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। ये जंगल मुझे हमेशा जाना पहचाना क्यों लगता है? कभी लगता है कि ये बदल गया है? ये ऐसा नजारा मुझे क्यों नजर आता है? विष्णु को हमेशा ऐसा लगता था कि इस जंगल से उसका कोई वास्ता है। एक रोज विष्णु भटकते भटकते उसी गुफा की जानिब आ गया। गुफा को देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगी। मैं तो इस जगह पर पहली मर्तबा आया हूँ, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सालों से इस जगह से वाकिफ हूँ। विष्णु को ये एहसास हो रहा था मानो वो गुफा उसे अंदर बुला रही हो। ये क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई अंदर बुला रहा है? कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं? विष्णु ने कुछ देर गौर फरमाया, लेकिन आखिर वो गुफा के अंदर चला ही गया। गुफा के अंदर जाते ही खुद ब खुद मशालें जल गईं।
गुफा की दीवारों पर बनी तस्वीरें उसे नजर आने लगी और इन तस्वीरों से उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। विष्णु को अपनी एक पैर पर खड़ा रहकर की हुई तपस्या याद आई। भगवान ब्रह्मा के साक्षात दर्शन याद आया और वो ताम्र पत्र भी जिससे वो चांद के सफर पर गया था। विष्णु को सब कुछ याद आ गया था। मैंने उस जन्म में वो ताम्रपत्र इस गुफा में छुपा दिया था। विष्णु उसी जगह खोदने लगा और कुछ देर खोदने के बाद उसे वो ताम्रपत्र हासिल हो गया, जो देखकर विष्णु की शक्ल पर मुस्कान आ गई। विष्णु ने ताम्रपत्र अपने माथे पर लगाया। वर्तक, तू अभी तक जिंदा है? ऋषि त्र्यंबक, अगर तुम्हारा पुनर्जन्म मुमकिन है तो मेरा भी तो मुमकिन है। उस जन्म में तो तुमने मुझे ये ताम्रपत्र नहीं दिया, लेकिन इस जन्म में मैं इस ताम्रपत्र को हासिल करके ही रहूंगा। इससे कब्ल की तांत्रिक वर्तक अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल करता। विष्णु ने वो चांद के सफर का मंत्र दिल ही दिल में पढ़ना शुरू किया। ओम होम नमः चंद्र यात्राय नमः। विष्णु के मंत्र पढ़ते ही वो बिजली की रफ्तार से उड़ गया। वो गुफा को छेद कर आसमान की ओर बढ़ने लगा और आसमान को चीरता हुआ चांद पर जा पहुंचा। ओम ब्रह्मणे नमः। सब कुछ कब्ल की मानिंद ही हुआ। विष्णु ने चांद पर कदम रखा और चांद की सफेद मिट्टी को छुआ। विष्णु आज भी उतना ही मुतमईन और खुश था। ये उसका दूसरा चांद का सफर था। गुरुदेव, मुनफरिद रचना है आपकी। चांद की खूबसूरती ने मुझे अपनी जानिब खींचा था, इसीलिए मैंने सालों तक तपस्या करके ये मंत्र वरदान में हासिल किया था। लेकिन शायद इस ताम्रपत्र को जमीन पर रखना खतरनाक है। मुझे ये ताम्रपत्र कायनात में ही छोड़ देना चाहिए। चांद की जमीन पर खड़ा होकर विष्णु ने ब्रह्मदेव का नाम लिया और वो ताम्रपत्र अपने हाथों से छोड़ दिया। ताम्रपत्र अंधेरे में गायब हो गया। ओम ब्रह्मणे नमः। एक मर्तबा फिर विष्णु ने चंद्र यात्रा की और जब उसका मन भर गया, ओम होम नमः पुनर्गमन यात्राय नमः। विष्णु के मंत्र पढ़ते ही वो बिजली की रफ्तार से जमीन की जानिब उड़ने लगा। पिछली मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी जंगल में वो हाजिर हुआ। तांत्रिक भृगु विष्णु की तलाश में जंगलों में भटक रहा था। तू लौट आया? ला, वो ताम्रपत्र मुझे दे दे। हंस क्यों रहा है? वो ताम्रपत्र मुझे दे दे। इस जन्म में तो क्या, तुम्हें किसी जन्म में वो ताम्रपत्र हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस ताम्रपत्र को कायनात के लामहदूद अंधेरे में फेंक दिया है। नहीं! ये सुनकर तांत्रिक भृगु बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपनी सियाह ताकतों से विष्णु को राख में तब्दील कर दिया। विष्णु के मरते ही उसकी रूह आजाद हो गई। चांद का सफर करने का लुत्फ सिर्फ मेरी किस्मत में थी। तू कभी चांद तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। विष्णु की रूह खुशी खुशी आजाद हो गई और तांत्रिक भृगु गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने खुद की जान ले ली। तांत्रिक भृगु कभी चांद तक नहीं पहुंच पाया। नेकी ने बुराई को मात दे ही दिया। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के रूप में आकर वो शहर चला जाता था। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी अगर देना है तो दो, नहीं तो रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता।
वो गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगह पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके घर चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह वो फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा। मेरे सोने के बाद ये गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक। मैं अपने मेरे पूरे खेत ले लिए हैं। अब ये छोटी सी कुटिया बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम ये सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपने खेत छुड़वा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों हैरान रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से नाराज होकर चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और इसके हाव भाव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि वो सारे जमीनें खरीद लेगा। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए रूप बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी बीवी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे, मालिक तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा मत करिए मालिक। मैं बस ये अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना हराम हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव का सबसे बड़ा भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जिंदगी में रोने से अच्छा है तो मैं मर ही जाता हूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी इस पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपनी कमंडल से जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपनी भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये तुम्हें सोने के सिक्के भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद के तौर पे दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं?
ये मेरे साथ मालिक ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने की वजह से वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान रह गईं। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जोहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मेरे भागलपुर गांव वालों को यहाँ दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसा हो गया। समय का खेल है, बस तुम मेरा घर अच्छे से बना दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की दुआ से वो 4 गुना ज्यादा हो जाती। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा बर्ताव भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छिपाकर सारे गांव वालों को दावत दी। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने भागलपुर दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए। वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बेहद खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। आने दो मालिक, आने दो, यहाँ पर अच्छी भीख मिल जाएगी ना। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उन्हीं का ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये महल रंजीत जी का ही है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों के वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से मुआफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। खड़गपुर नाम के एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में प्रदीप अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अकेला था। उसका खानदान बस ये 4 बच्चे ही थे। चारों बच्चे तरह तरह के थे। कोई बहुत चालाक था तो कोई बेहद बेवकूफ, तो कोई आलसी था तो कोई बहुत मेहनती। सब मिलकर आश्रम में रहते थे और अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम दान और लोगों की दया की वजह से चल रहा था। प्रदीप बच्चों की सेवा के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। एक दिन एक 4 साल का बच्चा प्रदीप को रास्ते पर भीख मांगता हुआ नजर आया। प्रदीप उस बच्चे को आश्रम ले आया। 4 साल के सिद्धार्थ को आश्रम के जब दूसरे बच्चे अमन, परम, प्रेरणा और अनामिका ने देखा तो वो लोग बेहद खुश हो गए। उन बच्चों में सबसे बड़ी थी अनामिका, जो बेहद समझदार थी। प्रदीप काका, अब हमें एक और बच्चे सिद्धार्थ की तालीम और उसकी परवरिश के बारे में सोचना होगा। लगता है मुझे कुछ काम करना होगा।
क्योंकि लोगों का अब दान धर्म से भरोसा उठ चुका है। हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। अनामिका बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ। अगर आप चले जाएंगे तो आश्रम को संभालेगा कौन? अनामिका के इतना कहते ही परम और प्रेरणा झगड़ते हुए आ गए। दीदी, दीदी, ये मेरा ब्रेड है जिसे मैंने संभाल कर रखा था। तुमने इसे संभाल के नहीं, चुरा के रखा था। ये मेरा है, कल रात इसे मैंने बचा कर रखा था। चुप हो जाओ तुम लोग। रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, और अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, परम ने मेरा ब्रेड ले लिया। मैं तुम्हें दूसरा पूरा नया खरीद कर ला कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। मगर दीदी, आप मुझे नहीं देंगे? सारी बातें खत्म हो ही रही थी कि वहाँ पर सिद्धार्थ आ गया, और सिद्धार्थ को देखते ही, ये लो छोटे उस्ताद, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। शुक्रिया भैया। प्रदीप ने सारे बच्चों को शांत किया और उन्हें दावत खाने के लिए कहा। तभी वहाँ अमन आ गया। प्रदीप अंकल, 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? सांता क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देंगे? सांता क्लॉज उन्हीं बच्चों को गिफ्ट देते हैं जो बच्चे गंदे काम नहीं करते, जो बच्चे शरारत नहीं करते, जो बच्चे अपनी तालीम और अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलता है। और तुम सब मस्तीखोर है, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मगर मैं पिछले कुछ दिनों से कोई मस्ती और गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता हूँ। मुझे सांता जरूर गिफ्ट देंगे। अरे ये सब बस कहानी होती है, असलियत में ये सब कुछ नहीं होता। दावत खत्म करते ही अनामिका ने प्रदीप से घर के राशन के बारे में बोला। प्रदीप अंकल, हमारे पास सिर्फ कल तक का ही राशन बचा हुआ है। कई दिनों से लोगों ने कोई मदद नहीं की है, और परसों क्रिसमस भी है। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े राशन और केक मंगवा दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। प्रदीप घर से निकल जाता है। राशन और बच्चों की खुशी के लिए वो राशन उधारी लेने की सोचता है। एक चोर पर्स लेकर भाग रहा होता है। तभी अचानक वो प्रदीप से टकरा जाता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। तभी चोर के पीछे भाग रहे लोग प्रदीप के पास सामान देखकर प्रदीप को ही चोर समझने लगते हैं। प्रदीप को चोर समझकर लोगों ने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे परिवार वाले घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। प्रदीप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद करवा दिया। दूसरी तरफ बच्चे प्रदीप का इंतजार कर रहे थे। प्रदीप के देर रात तक घर न लौटने के कारण सिद्धार्थ रोने लगता है। पापा को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पापा आपके लिए केक लाने गए हैं ना, वो आते ही होंगे। अनामिका ने सिद्धार्थ को जैसे तैसे दावत खिलाकर सुला दिया और परम को आश्रम में सिद्धार्थ का ख्याल रखने को कहा, और खुद अमन और प्रेरणा के साथ प्रदीप को ढूंढने के लिए निकल गई। दीदी, आपको क्या लगता है इतनी देर तक प्रदीप अंकल कहाँ होंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे लगता है इसी मार्केट में होंगे। राशन लेने के लिए घर से यहीं निकले थे प्रदीप अंकल। परम और सिद्धार्थ सांता क्लॉज का इंतजार करने लगे थे क्योंकि क्रिसमस जो आ गया था। हे सांता, प्लीज आ जाइए। मेरी फैमिली मुझे फिर से वापस मिल जाए। पापा और मेरी पूरी फैमिली घर आ जाए। सिद्धार्थ की दुआ सुनकर सांता क्लॉज वहाँ आ जाते हैं। आप असली के सांता हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। ओह, मैं असली सांता हूँ। तुम्हारा परिवार बस आता ही होगा, उन्हें मैं दावत देने आया हूँ। अनामिका, अमन और प्रेरणा ने तय किया कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर प्रदीप के लापता होने की कंप्लेन दर्ज कराएंगे। वहाँ जाकर अनामिका और बच्चों ने देखा कि प्रदीप वहीं जेल में बंद है। प्रदीप अंकल, आप यहाँ? क्या तुम इस चोर को जानती हो? ये चोर नहीं है, ये हमारे अंकल हैं। हम सब एक ही आश्रम में रहते हैं। इसका मतलब कि तुम सच कह रहे थे। हमें माफ कर देना, अब तुम जा सकते हो। बच्चे और आश्रम की बात सुनकर पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। सारे निराश होकर घर आ गए।
और वहाँ आकर देखा तो सारे लोग हैरान रह गए। कमरा लाइट और गुब्बारों से सजा हुआ था। सिद्धार्थ और परम ने नए कपड़े पहने हुए थे। आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। ये लीजिए, ये रही आपकी दावत और कुछ सामान, पूरे साल भर का राशन और सभी बच्चों के लिए तोहफे भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शुक्रिया सांता। अब मैं कभी मस्ती नहीं करूंगा। ईमानदार बच्चा बनकर अगले साल आपका इंतजार करूंगा। वाओ, इतने सारे! शुक्रिया सांता क्लॉज। चलो बच्चों, अब दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। सांता अपने हिरन की गाड़ी में चले गए। पूरे खानदान ने जमकर दावत की और बच्चे आश्रम में खुशी खुशी रहने लगे।